दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप ऑटो स्पेयर पार्ट का स्टोर खोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑटो स्पेयर पार्ट को आपको सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए मार्केट के अंदर, जिसके मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। कौन सी कंपनी की गाड़ी के ऑटो स्पेयर पार्ट्स आपको बेचने चाहिए। अगर आप बड़ी गाड़ी के ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान खोलना जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टाटा के पार्ट्स बेचने हैं, अशोक लीलैंड के पार्ट्स बेचने हैं, या आइसर के बेचने हैं, मर्सिडीज बेंज के जो ट्रक्स होते हैं उनके पार्ट्स आपको बेचने हैं। तो आपको, या भारत बेंज के पार्ट्स आपको बेचने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी के पार्ट्स आपको बेचने हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो मार्केट के अंदर और आप ईज़िली उनको बेच पाएँ। क्योंकि अगर आप ऐसी गाड़ियों के पार्ट्स को बेच रहे हैं जिनकी डिमांड ही कम है और वो गाड़ियाँ भी रोड पे बहुत ज़्यादा कम हैं, तो कौन आपसे वो पार्ट्स को ख़रीदेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारा मिसलीडिंग होती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम किस गाड़ियों के, ट्रक्स के पार्ट्सों को, कौन सी कंपनी के पार्ट्सों को हम बेचें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर दो गाड़ी से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं ट्रक्स के एरिया में, हमारे टाटा के और अशोक लीलैंड। इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल की जाती हैं और इनके बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो कई तरह के मॉडल्स, वर्जन्स जो हमारे टाटा के और अशोक लीलैंड के आपको मार्केट में हर जगह आपको देखने को, लॉजिस्टिक्स एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब भी आप, क्या नाम है, टाटा कोई भी स्टोर खोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में या जिस भी लॉजिस्टिक्स आप कनेक्ट हो रहे हैं उसके पास कौन सी कंपनी के ट्रक्स ज़्यादा हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही आप अपने स्टोर के अंदर सामान को आपको रखना है। उस चीज़ का बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका स्टोर फ्लॉप हो सकता है। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन से मॉडल में और कौन सी कंपनी के ट्रक्स आपके एरिया में देखने मिलते हैं। जो मेजरली है वो टाटा का फर्स्ट नंबर पे आता है नाम, कि टाटा के ट्रक्स आपको, टाटा के मॉडल्स आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है अशोक लीलैंड। हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड के भी जो ट्रक्स होते हैं, बसेज होती हैं, वो आपको चारों तरफ देखने को मिलती हैं। तो आप इनके पार्ट्स, और लॉजिस्टिक कंपनी में भी इनकी डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनियाँ के पास भी टाटा और अशोक लीलैंड के ज़्यादा ट्रक्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी के जो ट्रक्स होते हैं वो के पार्ट्स जो होते हैं आपको ख़रीदने हैं। और इनके जो पार्ट्स पे जो मार्जिन होता है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। जो कंपनियां भी होती हैं जो जिनके पार्ट्स आप सेल कर रहे हैं, जैसे टाटा अशोक लीलैंड है, उनके पार्ट्स आप सेल कर रहे हैं, तो आप उन जो कंपनियां होती हैं वो आपको अच्छा डिस्काउंट देती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी आपको देखने को डिस्काउंट मिलता है। अगर आप जेन्युइन पार्ट्स बेचते हैं तो आपको कम डिस्काउंट देखने को मिलता है। बट आपको डुप्लीकेट पार्ट्स, उससे ज़्यादा डुप्लीकेट पार्ट्स को सेल करते हैं उसी में, दैन फिर आपको कुछ एक डिफरेंट बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। बट डुप्लीकेट पार्ट्स में जो मेजरली प्रॉब्लम आती है, कस्टमर के साथ प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको कस्टमर को सीधा बताना है कि टाटा का पार्ट्स नहीं है, ये इस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है एंड मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। क्योंकि कस्टमर एक बार आपसे चीज़ ले लेगा बट दोबारा नहीं आएगा अगर आपको, उनको आपने पहले बताया नहीं, तो उनको लगेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट करें तो उनको भी एक रिटर्न अच्छा चाहिए। तो ये जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना, तो कस्टमर को ना बहुत दिक्कत देखने को मिलती है आपकी। तो इसलिए आपको, अगर कोई कस्टमर अच्छा है तो उसको जेन्युइन चीज़ दीजिए आप। अगर नहीं तो आप दूसरी कंपनी का सामान दे रहे हैं, जो दूसरी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर क्लच प्लेट है या प्रेशर प्लेट है या कोई भी पार्ट्स दूसरी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्योंकि देखो, ऑयल फिल्टर आपके लुमेन के भी होते हैं, बॉश के भी होते हैं, बहुत कंपनी के हमको देखने को मिलते हैं। बट अगर आप उनको बता रहे हैं कि इस कंपनी का है और देन आपको सेल कर रहे हैं कि इसका प्राइस में डिफरेंस आता है, तो कस्टमर क्या होता है, उन्हें बिलीव करता है कि हाँ क्योंकि ये सस्ता है, बिकॉज ये अच्छी कंपनी का तो इसका महंगा प्राइस है, ये सस्ता है तो इसका, क्योंकि अच्छी थोड़ी लो कंपनी का, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग आपसे सर्टिफाइड हो जाएगा। अगर आप उसको वही चीज़ आप बिना बताए बेचेंगे तो उनको ना अनसेटिस्फैक्शन सा फील होगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिस भी कंपनी गाड़ी के रिगार्डिंग आपके एरिया में है, मान लो कि आपके एरिया में आपको आइसर की गाड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, किसी कंपनी या किसी स्कूल के अंदर या किसी लॉजिस्टिक कंपनी में आइसर की गाड़ी ज़्यादा है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप अपने पास पार्ट सकते हो। ऐसा नहीं फिर आप ये मत सोचो कि आपको अशोक लीलैंड के पार्ट्स में है या टाटा के पार्ट्स में। अगर आपको लगता है कि आइसर की वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा है, वो आपसे पार्ट्स खरीद सकते हैं, तो आपको आइसर के पार्ट्स को खरीदना है और उनको वहाँ पे जाकर सेल करना है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी के पार्ट्स आपको रखने हैं और कौन कौन से मॉडल में रखने हैं। तो इनका भी ध्यान होना चाहिए। जो भी पुरानी मॉडल्स की गाड़ियाँ होती हैं और जो रनिंग कर रही हैं 3-4 साल से पहले से, तो उनके ही पार्ट्स आपको रखने हैं। अगर आप नई मॉडल की गाड़ी रख लेंगे तो, क्योंकि वो जो उनको अभी रनिंग कर रही है, उनको ख़राब होने में 3-4 साल तो लगते हैं और डिफरेंट टाइम लगता है। जब उनकी क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट जो होती है वो डैमेज होती हैं, उतरती हैं, ठीक है, टायर में ग्रीसी होती है, तो उसके रिगार्डिंग तभी तो आपसे वो संभाल लेंगे। तो आपको जो पुरानी मॉडल्स की गाड़ी होती है उनकी रिगार्डिंग पहले आपको पार्ट्स को रखना होता है। तो ये मेजरली चीज़ है कि आप कहाँ पे अपना डिस्काउंट्स बना सकते हो, कौन से आपको कंपनियाँ हेल्प करती हैं
एंड और जो अच्छा, अगर आप अच्छे माल सेल करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपको वो माल दे भी देंगे, फिर आपको पैसे भी आपको डिले थोड़ा वो मैनेज कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग के अंदर वो आपसे पहले पेमेंट ले लेंगे, फिर सामान आपको देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और तभी आपको अपने ऑटो स्पेयर पार्ट स्टोर को स्टार्ट करना है और को समझ के चलना है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कौन से पार्ट्स लेना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को